हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख अनुसूचियाँ, जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ दी हुई हैं भारत के संविधान में, उनको हम पढ़ने वाले हैं। और वो जो अनुसूचियाँ हैं वो आप लोगों को पता ही होगा कितनी है, जो हमारा हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि जो हमारी जो मूल संविधान है उसमें जो हमारी अनुसूचियाँ हैं वो आपकी 8 हैं, और जो वर्तमान में वो हमारी क्या है 12 हैं। तो हमारी जो प्रमुख अनुसूचियाँ हैं वो 8 से 12 हैं, इसलिए मैंने इसमें 8 से 12 लिखा है। इसका मतलब है पहले 8 थी, अब 12 हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारी जो प्रथम अनुसूची है तो उससे स्टार्ट करते हैं। और प्रथम अनुसूची हमारी क्या कहती है, देखिए प्रथम अनुसूची में क्या लिखा है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र आपके क्या हैं प्रथम अनुसूची में आपके दिए हुए हैं। जो आपकी फर्स्ट अनुसूची है, एक तरीके की अनुसूची क्या होती है, एक लिस्ट होती है। क्या होती है, उसमें लिस्ट वाइज दिया होता है कि इसमें इतने ये चीज़ दी है, इसमें ये है कि अनुसूची मतलब सूची का मतलब ही लिस्ट हुआ। अब अनुसूची मतलब क्या है, एक तरीके से वो शेड्यूल की गई है कि उसमें यही रहेगा, उसमें कुछ और भी नहीं आ सकता है। तो प्रथम जो अनुसूची है वो आपकी क्या है, उसमें राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके नाम दिए गए हैं और उनके क्षेत्र भी दिए गए हैं कि उनके क्या कार्य भी हैं, ये भी दिया गया है। और वो जो राज्य हैं आपके, उनके क्या हैं आपके, जैसे कि अपडेट होते रहते हैं ना, कभी राज्य आपके 29 हो जाते हैं, कभी 26, कभी 27, कभी 28, बढ़ते घटते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें दी हैं। जैसे कि हमारे जो वर्तमान में आपके जो राज्य हैं वो 28 हैं। तो वो आपको अगर कहाँ से देखना है, अगर आपसे पूछा जाए संविधान में जो 28 राज्य हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं, तो वो आपके कहाँ पर दिए गए हैं, तो वो आपके 28 राज्य आपके कहाँ पे दिए गए हैं, प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। और जो आपके 8 केंद्र शासित राज्य हैं वो भी आपके कहाँ पे दिए गए हैं, वो भी आपके इसी में दिए गए हैं। तो ये क्या है, प्रथम अनुसूची में आपके राज्यों का आपका एक तरीके से ब्यौरा दिया गया है, कितने राज्य हैं, क्या उनके काम है, क्या उनके नाम है, सारे के सारे दिए हैं। तो आपको समझ में आया है कि प्रथम अनुसूची क्या है। अब चलते हैं द्वितीय अनुसूची की तरफ। द्वितीय अनुसूची क्या कहती है दोस्त, की देखिए द्वितीय अनुसूची में आपका दिया क्या है। पहले तो आपको यही देखना होगा कि इसमें क्या है। इसमें क्या बात की गई, जो वेतन और भत्ते होते हैं ना, जो जैसे कि संसद होता है, राष्ट्रपति होता है, उनके जो मंत्री हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो आपके मंत्री हैं, उनके क्या है आपके जो पद हैं इंपॉर्टेंट, उनके क्या है वेतन और भत्ते और विशेषाधिकार। विशेषाधिकार कैसे होते हैं, जैसे कि सैलरी तो मिल ही रही है, उनके साथ में उनको कुछ विशेष चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे कि उनका किराया नहीं पड़ेगा, उनका फ़ोन का बिल नहीं पड़ेगा, उनका कमरे का किराया नहीं पड़ेगा। इस सारे की सारी चीज़ें क्या होती हैं, विशेषाधिकार होते हैं, वेतन और भत्ते कहे जाते हैं। तो इसमें क्या है, दूसरी अनुसूची में आपका ये सारी चीज़ दिया गया है। और ये किनका किनका दिया गया है, उनके आप नाम जान लीजिए। तो आपका क्या है, भारत के राष्ट्रपति और जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनके वेतन और भत्ते की बात की गई है आपकी कितनी, दूसरी अनुसूची में। देखिए दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन 2, दूसरी में मतलब क्या होता है 2, मतलब क्या 2, वेतन 2। तो 2 से आपका क्या हो गया, वेतन 2। तो आपको ट्रिक भी पता लग गई। तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के नाम दिए गए हैं और उसमें क्या है, इनके वेतन और भत्ते की बात की गई है। और जो दूसरा है आपका क्या है, लोकसभा, और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इनका भी वेतन भत्ता इसमें दिया गया है। और जो आपका क्या है, राज्यसभा है, उसके सभापति और उपसभापति, इनके भी वेतन भत्ते की बात की गई। और देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति का भी आपका क्या है वेतन भत्ता आपका दूसरी अनुसूची से ही मिलता है, और मतलब मिलता नहीं, उसमें उसका जिक्र दिया गया है। और राज्य जो विधानसभाएँ हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य की जो विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उनका भी वेतन भत्ता जो है वो आपका दूसरी अनुसूची में दिया गया है। और जो आपका राज्य विधान परिषद होती है ना, उसके सभापति और उपसभापति, देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा ना राज्य और केंद्र, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसके न्यायाधीश, जो कि लगभग 34 आपके क्या है न्यायाधीश होते हैं। आपके सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं उनको भी मिला लिया जाता है। 1+30, यानी कि आपके क्या होते हैं 1+33 होते हैं आपके क्या 34। तो वो आपके 34 आपके क्या होते हैं, उनके भी आपके वेतन भत्ते इसी अनुसूची में दिए गए हैं। और क्या है, आपके जो राज्यों के जो आपके क्या होते हैं राज्यपाल, मतलब राज्यों के जो न्यायालय होते हैं उनके भी आपके क्या होते हैं न्यायाधीश होते हैं, तो उनका भी आपका यहीं से मिलता है। तो यहीं पे आपका सारा कुछ उनका भी दिया हुआ है। राज्यों के आपके जो उच्च न्यायालय हैं उनके भी आपके न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते यहाँ पे दिए गए हैं। और आपका जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, नियंत्रक और महालेखा जिसे कि कैग बोलते हैं, वो भी आपका यहीं पे है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपकी कहाँ पे दी गई हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपकी कहाँ पे दी गई हैं, ये आपकी दूसरी अनुसूची में दी गई हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी अनुसूची की तरफ। और तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में आपका क्या है, देखिए दूसरे में आपका क्या है 2 यानी कि वेतन, तीसरे में आपका क्या है शपथ।
क्या लेना है इनको, शपथ। जो भी अधिकारी हैं वो अपनी शपथ लेते हैं, तो उन नाम लिखे हैं कि कौन कौन से अधिकारी जो शपथ लेते हैं, कौन कौन से जो पद हैं वो शपथ लेते हैं। तो उनकी जो क्या है तीसरी अनुसूची में दिया गया है क्या क्या वो शपथ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं वही सारे नाम हैं आपके, देख लीजिए वही सारे नाम, ये अपनी क्या है शपथ लेते हैं। तो शपथ कौन कौन लेता है, संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, आपके संसद में जो मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये सारे सदस्य जो होते हैं, मतलब संसद के जो मंत्री होते हैं, संघ के जो मंत्री होते हैं, वो आपके इसमें शपथ लेते हैं। तो उनके शपथ की बात की गई है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ की बात की गई है। राज्यसभा का सभापति, उपसभापति यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की भी बात की गई है। और क्या है आपका, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और आपका क्या है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, और आपका क्या है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और आपको पता है क्या है राज्यों के न्यायालय के न्यायाधीश, और आपका क्या है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इन सारे लोगों की जो आपकी क्या है एक तरीके से जानकारी दी गई है कि वो शपथ कैसे लेंगे, क्या शपथ में बोलेंगे, वो आपका अनुसूची 3 में दिया गया है। अब जो अनुसूची 4 है उसमें क्या है, फिर जो अनुसूची 4 है ना उसमें आपका क्या है, देखिए क्या है, जो राज्यसभा होती है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए क्या है, राज्यसभा में क्या सीटें होंगी इनकी बात की गई है। राज्यसभा में जो सीटें हैं उनकी बात की गई है। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, सीटों का आवंटन है, वो अनुसूची 4 में दिया गया है कि किस राज्य के पास राज्यसभा की सीटें कितनी होगी। जैसे कि यूपी के पास 31 हैं। तो ये सारे के सारे आपके किस में दिए गए हैं, सारे के सारे राज्यों की बात की गई है। तो वो आपकी अनुसूची 4 में दी गई है। अब जो 5वीं अनुसूची है उसको भी देख लीजिए। 5वीं अनुसूची में क्या है, जो अनुसूचित जाति होती है और अनुसूचित जनजाति भी होती है। देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति जो होती है ना, उनके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। उनके क्या क्षेत्र होंगे, उनके क्षेत्रों के संबंधित से उनके प्रशासन की बात की गई है, उनके नियंत्रण की बात की गई है। तो ये सारी बातें कहाँ पे की गई हैं, अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। और जो आपका 6वीं अनुसूची है इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें असम है, और आपका क्या देखिए असम है, मेघालय है, और मेघालय के बाद त्रिपुरा है, और आपका मिजोरम है। जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सारे जो दिए गए हैं ना, इनके बारे में क्या दिया गया है, इसमें इनसे संबंधित मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो प्रशासन है, इसमें जो जनजाति क्षेत्र रहता है, जनजातियाँ जो रहती हैं, तो उनके प्रशासन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। उनके प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं, क्या प्रावधान होंगे, क्या आपके उपबंध होंगे, क्या क्या उनके लिए मतलब संविधान में लिख दिया गया है कि आपको क्या क्या छूट मिलेगी, आपके लिए क्या संविधान आपको देगा। तो ये सारी बातें अनुसूची 6 में आपकी दी गई हैं। और जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन दिया गया है। शक्तियों का विभाजन बोले तो इसमें क्या है, 3 जो लिस्ट हैं आपकी, जो आपकी 3 लिस्ट हैं, देखिए आपकी सूची हैं, जो आपकी सूची है, कौन सी सूची है आपकी देखिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आपकी सूची क्या है, एक आपकी संघ सूची है, एक आपकी क्या है राज्य सूची है, और एक आपकी क्या है समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूची आपकी कहाँ पे दी गई हैं, 7वीं अनुसूची में आपकी तीनों सूचियाँ दी गई हैं। इसमें शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। अभी जो सूची हैं इसमें क्या है, कुछ इसमें मूल विषय की बात की गई है। तो इन सूचियों के जो मूल विषय हैं वो आपको पढ़ना है, और जो इनके वर्तमान विषय हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मूल विषय आपके जो संघ सूची थी उसमें जो आपके मूल विषय थे वो 97 विषय थे, और जो इसके वर्तमान विषय है ना, वर्तमान विषय इसमें 100 हैं। 3 विषय आपके बढ़ा दिए गए हैं इसमें। तो ये वर्तमान विषय हैं और आपके मूल विषय हैं। और जो राज्य सूची है, देखिए एक चीज़ और भी देख लीजिए, ये जो वर्तमान विषय हैं और जो आपके मूल विषय हैं ये किस अनुच्छेद में बात की गई है। अनुच्छेद आपका 246 है। उसमें 246 का जो अनुच्छेद भाग 1 है, जैसे कि सब भाग आपका क्या होता है, अनुच्छेद 243 मतलब 46 का सब आपका क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, 1 होता है। तो अनुच्छेद 243 का 1 जो है तो वो आपका क्या होता है, उसमें ये डिटेल दी गई है सूची के बारे में, संघ सूची के बारे में। और जो आपकी राज्य सूची है उसमें आपके पहले 61 विषय थे, और अब जो उसमें विषय हैं वो आपके 66 विषय हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 66 विषय हो गए हैं वर्तमान में, और ये आपका 246 के 2 में दिया गया है। समवर्ती सूची में जो विषय थे वो आपके कितने थे, 47 विषय थे, और अब जो हो गए हैं वो आपके कितने हो गए हैं, 52 विषय हो गए हैं। कितने हो गए, 52 विषय हो गए हैं। 5 विषय बढ़ा दिए गए हैं।
और ये भी आपका कहाँ पे दिया गया है 246 के 3 में दिया गया है। 243 का जो सब भाग आपका क्या है, सब अनुच्छेद आपका 3 है, उसमें दिया गया है उप, जिसको उप बोलते हैं ना वो। तो ये आपका 7वीं अनुसूची का जो जिक्र है उसमें 3 सूचियां हैं, मैंने आपको दिखा दी हैं। उनमें क्या मूल विषय हैं, क्या आपके क्या हैं वर्तमान विषय हैं और क्या उनके रिलेटेड अनुच्छेद हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी हैं। अब जो इसके बाद एक सूची बचती है अवशिष्ट सूची। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो ना आपके संघ सूची में होते हैं, ना राज्य में होते हैं, ना आपकी समवर्ती में होते हैं, तो वो आपके कहाँ पे होते हैं, अवशिष्ट आपकी एक सूची होती है। और ये अवशिष्ट सूची जो होती है आपके संघ के पास होती है। किसके पास होती है, ये संघ के पास होती है। मतलब ये क्या होती है, केंद्र सरकार इस पे आपका क्या है नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। और इसमें क्या क्या विषय हैं आपके, क्या हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, और जो आपका IT इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आपका क्या है, सारा का सारा कुछ इसमें दिया होता है। IT इन्फॉर्मेशन, IT बोले तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का शब्द है वो आपका नीचे थोड़ा छिप रहा है, PDF में आपको सही सलामत मिल जाएगा। तो ये क्या है, अपशिष्ट आपके विषय हैं। और ये जो एक्ट आया था, इससे रिलेटेड एक एक्ट आया था, वो आपका IT एक्ट 2000 में आया था। तो ये आपका क्या है, उससे रिलेटेड एक एक्ट है। तो ये आपके 7वीं अनुसूची के विषय हैं। अब इसमें जो विषय दिए गए हैं वो आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे विषय, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के और समवर्ती सूची के। ये मैं फिर तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, तो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इनके क्या क्या विषय हैं। देखिए समवर्ती सूची के और संघ सूची के सारी सूचियों के विषय देख लीजिए। तो संघ सूची में आपका रक्षा का विषय दिया गया है। आपका विदेश मंत्रालय, आपका जैसे विदेश रक्षा का आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट विषय है। तो ये आपका संघीय संभाल है। विदेश से भी जो आपका नाता रखेगा वो आपका कौन रखेगा, जो संघ के मंत्री हैं, संघ मतलब तो संसद ही रखेगी। और जो रेलवे है, परमाणु है, ये सब सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट विषय हैं वो आपके संघ के पास है। अंतरिक्ष का विषय और आपका मुद्रा, RBI, ये सारा का सारा आपका कहाँ पे है, इसमें है। बीमा, ये सारे के सारे संघ के विषय हैं। इन पे जो कानून बना सकता है वो आपकी केंद्र सरकार बना सकती है, संघ की सरकार बना सकती है, ना कि आपकी राज्यों की सरकार। तो और आपका क्या है, बैंक, इस पे भी आपका कौन कानून लाएगा, संघी। संचार, कम्युनिकेशन, और आपका क्या है, जल परिवहन, और आपका क्या है, लाइट हाउस, स्टॉक मार्केट, और यहाँ पे नीचे इनकम टैक्स भी दिया गया है। तो ये सारे के सारे विषय आपका कौन बना सकता है, इसमें जो आपका कौन बना सकता है, संघ यानी कि केंद्र आपका क्या है, इस पे कानून बना सकता है। ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, मैं इसको सही कर दूंगा, PDF में इसको सही सलामत आपको मिल जाएगा। अब जो राज्य के विषय हैं उनको देख लीजिए। राज्य में क्या है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा छिप रहा है, और भी विषय हैं जो यहाँ पे दिख नहीं पा रहे हैं, मैं आप लोगों को PDF में दे दूंगा, आप लोग देख लेना वहाँ पे क्या क्या विषय दिए गए हैं। 2 ही 4 हैं, 14 से 15 16 तक आपके विषय दिए गए हैं, तो वो आप लोगों को इसमें देख लेना। जैसे कि मुद्रा का दिया गया है, बिजली का दिया गया है, परिवार नियोजन का आपका, मतलब ये सारे के सारे विषय आप लोग के लिए दिए गए हैं। तो ये आप लोग देख लेना, वहाँ पे मैं आपको PDF में आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब जो राज्य सूची के विषय हैं वो देख लीजिए। कृषि है, जल संसाधन है, और पुलिस है, क्योंकि आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस, तो ये आपने सुना होगा। स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग। कृषि पर कर जो है वो भी आपका क्या है, राज्य सूची का विषय। मछली से संबंधित आपका क्या है विषय। टोल टैक्स आपका राज्य का होता है। विज्ञापन आपके राज्य का विषय है। स्थानीय स्वशासन, पंचायत और नगर पालिका, ये राज्य के अंतर्गत आती हैं। और जो राज्यों में तीर्थ स्थल होते हैं ना, उन पे जो भी टैक्स है, उनसे रिलेटेड जो भी कानून है, वो सारा का सारा आपका कौन बनाएगा, राज्य सूची का विषय है। और ये राज्य सरकार इस पे कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची में, इसमें दोनों के दोनों आपके क्या है, कानून बना सकते हैं। राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है। तो यहाँ पे शिक्षा है, वन तथा वन्य जीव है, बिजली और बंदरगाह है। तो इन पे क्या है, राज्य और केंद्र दोनों ही आपके क्या हैं, बना सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, इस पे दोनों ही बना सकते हैं। अखबार है, किताब पे कोई भी मतलब कुछ भी बना सकते हैं। पुरातात्विक इमारत कोई भी है तो उस पर आपका कानून, ये राज्य में है तो राज्य बनाएगा, केंद्र में तो केंद्र बनाएगा, या फिर केंद्र है तो उनको केंद्र के अंतर्गत बनाया जाए। अंतर्देशीय परिवहन, देश के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इधर से चीज़ें उधर जा रही हैं, जैसे होता है ना ऑल इंडिया परमिट, ये आपने लोगों को देखा होगा। तो इस पे जो विषय बनाता है, इस पे जो कानून बनते हैं वो समवर्ती सूची के होते हैं। और शादी, तलाक, उत्तराधिकारी, ये सब समवर्ती सूची के हैं। इसमें देखिए समवर्ती सूची में जो है वो दोनों लोग बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी, आप इसको याद रखना। IPC जो 1860 में बना था, भारतीय दंड संहिता, ये सब विषय दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट विषय हैं। वैसे तो इसमें आप लोगों को पता है कितने विषय हैं, अभी पीछे बताई है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आप लोगों के विषय दिए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, 8वीं अनुसूची है।
नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, 8वीं अनुसूची को पढ़ना है। अब इसमें भी क्या है, 8वीं अनुसूची में हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, तो कट रहा है कोई बात नहीं है। इसमें क्या है 14 भाषाओं की बात की गई है। 14 भाषाएं 14 से आपकी क्या है 22 भाषाएं होती हैं हमारी। जो इसमें है 22 भाषाएं, जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। तो जो 14 भाषाएं आपकी क्या है, देखिए असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, और आपकी क्या है मराठी है, मलयालम है, पंजाबी है, संस्कृत है, और आपकी क्या है तमिल है, तेलुगु है। देखिए तमिल भी है, तेलुगु भी है, और आपकी तमिल तेलुगु आपकी हो गई, कश्मीरी कन्नड़ हो गई, और आपकी जो आएगी एक तरीके से मैं आपको बोलूँ उर्दू आएगी, आपकी उड़िया आएगी, और आपकी इस तरह से आपकी 14, देखिए यहाँ पे क्या है 11 आपकी भाषा हैं। तो आपकी तमिल भी हो गई, तेलुगु भी हो गई। अब आपकी क्या आएगी, मलयालम देखिए हो गई है, पंजाबी हो गई, संस्कृत हो गई, तमिल, तेलुगु आपकी तभी हो जाएंगी 12, उर्दू आपकी हो जाएगी 13, और आपकी उड़िया हो जाएगी 14। तो ये 14 भाषाएं हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहिए था, और यहाँ पे आएगा भी, PDF में आप लोगों को मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, ये सारी आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे जो और भाषाएं हैं, जो अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी, अन्य जोड़ी गई भाषाएं कितनी थी 8। तो ये कुछ संविधान संशोधन हुए थे भारत के संविधान में, तो उनके द्वारा ये क्या है संविधान में जोड़ी गई थी। जैसे कि 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, तो इसमें एक भाषा जोड़ी जाती है सिंधी। कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। तो सिंधी भाषा ये 15वीं भाषा होती है, अब इसको जोड़ा जाता है। तो अब क्या हो गई हमारी, इस समय 15 भाषाएं हो चुकी थी 1967 में। फिर आपका एक और संविधान संशोधन आता है, 71वां संविधान संशोधन। क्या है? 71वां संविधान संशोधन आपका आता है, और ये आपका आता है 1992 में। इसमें क्या है आपकी 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 15 मतलब 16, 17 और 18, ये 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, तो हमारी ये भाषाएं हो जाती हैं 16, 17, 18 भाषाएं हमारी हो जाती हैं। तो इनको क्या है दर्जा मिल जाता है आपकी क्या है 8वीं अनुसूची का। फिर क्या होता है एक और संविधान, अब देखिए इस पर मैंने आपकी ट्रिक भी बना दी है। इसमें जो मैंने ट्रिक आपको बताई है क्या है, इसकी नमक, आप नमक को याद कर लीजिए। आपकी जो 71वां संविधान संशोधन है जो आपका 1992 में हुआ है, इसमें क्या है आपकी 3 आपकी क्या है एक तरीके से क्या है भाषाएं हैं। तो नमक में क्या है, ना से आपका क्या हो गया नेपाली, मा से आपका मणिपुरी, का से आपका कोंकणी। तो ये नमक आपको याद करा देगा आपकी तीनों भाषाएं। अब जो आपका एक और संविधान संशोधन हुआ है 92वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जो यहाँ पे 21वां संविधान संशोधन हो रहा है, वो कैसे आप इसको याद करेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। 21वां आपका है ना, अब 21वें में यहाँ पे जो ये यहाँ पे 1967 है, यहाँ से 7 लेके यहाँ पे कर दिए गए हैं, तो आपका 21वें का 71 हो गया है। अब जो यहाँ पे जो 2 थे यहाँ पे क्या कर दिए गए हैं, यहाँ पे 2 बढ़ा दिए गए, तो 1992 हो गया। जिससे ये मतलब 1900 ऐसा नहीं 62 हो जाए, 62 तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये क्या हो गया 92 हो गया है। और ये 92 कैसे हुआ है, देखिए कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो 21 हैं और जो आपके 71 हैं, इनको जोड़ के यहाँ पे क्या कर दिया गया 1992। समझ पा रहे हैं 1992 कैसे हुआ, 21 और 71 को जोड़ा है 1992, तो 92 हो गया। और ये जो आपके 71 कैसे हुए हैं, यहाँ से जो 2 हैं इनको हटा दिया गया है और 1 बना रहने दिया है, और ये जो 7 है लास्ट का, ये इसके यहाँ पे पहले रख दिया। तो 71वां संविधान संशोधन और 1992 में। तो ये समझ में आ रहा होगा, मतलब ये एक लॉजिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। ये एक मतलब थोड़ा सा एक तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या है, इससे आपको याद हो जाता है, कैसे भी आप कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये ऐसा हो जाता है। और जो आपका 92वां संविधान संशोधन है, देखिए यहाँ पे मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, ये यहाँ से 92 उठा लिए गए हैं, यहाँ पे सीधे से सीधे यहाँ पे उठा लिए, और 2003 में आपका क्या कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रिक तो बना ही नहीं सकता 2003 से, तो आपको ये वाला यहाँ पे आ गया 92वां संविधान संशोधन। और इसमें जो है आपकी 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, मैथिली, संताली और बोडो डोंगरी। कौन सी? मैथिली, संताली, बोडो, डोंगरी। तो ये हमारी क्या हो गई 22 भाषाएं हो गई। टोटल कितनी हो गई 22। और इसकी भी मैंने क्या ट्रिक बना दी है, ट्रिक है आपकी MSBD। क्या है? MSBD आपकी क्या है, ये ट्रिक हो गई। MS से आपको महेंद्र सिंह याद रख लेना है, BD से आपका क्या हो गया बल्ला हो गया, और D से आपका क्या कर लिया आपका धोनी हो गया। तो महेंद्र सिंह, धोनी का बल्ला आप मान लीजिए, तो आप इसको भी याद कर पाएंगे। तो ये आपकी क्या हो गई चारों, मतलब सारी की सारी आपकी भाषाएं आपकी यहाँ पे हो गई। तो ये सारी की सारी भाषाएं मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे कट रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया है।
तो वो आपको PDF में मिल जाएगा, कोई बात नहीं। 3 भाषाएं हैं, उड़िया, उर्दू और तेलुगु। ये नहीं मिल पा रही हैं, मैंने आपको बोल के बता दी हैं, तो वो आपको PDF में तो मिल ही जाएंगी, आपको क्या करना है। तो अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है नबी अनुसूची है। नबी अनुसूची में क्या है, इसमें पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, तब ये जोड़ी गई थी। क्या है, ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, 1951 में हुआ था। तभी आपकी नबी अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें क्या है, भूमि सुधार से लेके भूमि सुधार से संबंधित आपके कानून बनाए गए थे। भूमि सुधार पहला आपका जो संविधान संशोधन हुआ था। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में संविधान में जो पहला संशोधन हुआ है तो वो किस चीज़ को लेके हुआ है, तो संविधान जो हुआ था संशोधन में, मतलब संविधान में जो संशोधन हुआ था वो भूमि सुधार के लिए हुआ था, क्योंकि भूमि की बड़ी बुरी हालत थी कृषकों की, तो उसको लेके सुधार हुए थे। और वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब भूमि सुधार से कोई भी ऐसी बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा, बिल्कुल ही बताऊंगा क्यों नहीं। अब जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, 52वां जो संविधान संशोधन हुआ है 1985 में, ये आपका 10वीं अनुसूची में हुआ है। और 10वीं अनुसूची में ये चीज़ आती है, देखिए 10वीं अनुसूची में नहीं हुआ है, ये जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ है, उसी के तहत ये 10वीं अनुसूची का मतलब आया था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें दल बदल विरोधी कानून बनाए गए हैं। मतलब आप कोई भी दल नहीं बदल सकते हो, आप जिस पार्टी के हो उस पार्टी के रहो, एक तरीके से दल बदल का विरोध कर सकते हो, दल बदल विरोधी कानून बनाया गया है। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है, सारे के सारे आप दल बदलू लोग हो गए हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये कानून बना हुआ है और ये 10वीं अनुसूची। देखिए कैसे याद करना है, नबी में आपका क्या हुआ था, नबी अनुसूची कब जोड़ी गई, संविधान नया था हमारा, और नया संविधान था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ही आ रही थी भूमि सुधार को लेके। तो भूमि का सुधार करने के लिए हमको नया संविधान में एक नया आपको क्या करना था, संशोधन करना था। और नया संशोधन किया तो हमने नबी अनुसूची जोड़ दी। तो नया नबी, ये सारा का सारा नया आपको ऐसे याद कर लेना। 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, दल बदल, 10 से 10 भी होता है, 10 से दल बदल भी होता है। और 52वें संविधान संशोधन में दिया गया है और 1985 में ये आपका हुआ था। फिर इसके बाद 11वीं अनुसूची आती है और 11वीं अनुसूची में क्या है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ था। और इसमें क्या है, जो नगर पंचायत और जो मतलब 73वें संविधान संशोधन में जो दिया गया है वो आपकी क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। न्याय पंचायत के मतलब ग्राम पंचायत जानते हो ना, पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है। इसमें आपकी ग्राम पंचायत आ ही जाती है, इसमें आपकी क्या है, जिला पंचायत आ ही जाती है, इसमें आपकी क्या है, क्षेत्र पंचायत आ ही जाती है। तो पंचायत व्यवस्था में क्या है, आपकी 3 पंचायतें आती हैं, क्या, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और आपकी क्या है, ग्राम पंचायत। तो ये आपकी क्या है, तीनों इसमें दी गई हैं। अब जो इसमें क्या है, 29 विषय की बात की गई। कितने विषय हैं इसमें, 29 विषय इसमें दिए गए हैं। और 29 विषय जो अनुच्छेद है वो आपका कौन सा दिया गया है, 243 जी। 243 का जो जी आपका क्या है, उसमें ये क्या है, आपके बातें दी गई हैं। अब क्या है, आगे बढ़िए। जो 11वीं अनुसूची, यहाँ पे भी मैंने 11 ही लिख दिया है, यहाँ पे 12 लिखना होना चाहिए। क्या, देखिए यहाँ पे नंबर तो मैंने 12 ही डाला है, लेकिन लिख क्या दिया है, मैंने 11 लिख दिया है। तो आप लोगों को ये इसमें मतलब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एरर मतलब लिखना भूल गया हूँ। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, 12वीं अनुसूची है। और 12वीं अनुसूची में क्या किया गया है, आपका 12वीं अनुसूची में देखिए क्या हुआ है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है उसकी जगह पे 74वां संविधान संशोधन कर दिया गया है। और 1992 में हुआ है, ये भी 92 में हुआ है। इसमें क्या किया गया है, देखिए जैसे वहाँ पे पंचायती राज की बात की गई है, यहाँ पे नगर पंचायत की बात की गई है। और यहाँ पे जो विषय हैं वो कितने हैं, 18 विषय यहाँ पे दिए गए हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय दिए गए हैं नगर पंचायत में। और जो आपकी ग्राम पंचायत है यानी कि पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें आपका क्या दिया गया है, उसमें आपके 29 विषय दिए गए हैं। और ये 243 का जो भाग W है उसमें इसका जिक्र मिलता है। तो ये आपकी क्या है, 12 की 12 आपकी अनुसूचियाँ हैं। तो मैंने आपकी सारी की सारी आपकी अनुसूचियाँ पढ़ा दी हैं। किस अनुसूची में क्या है आप लोगों को पता चल चुका होगा। अगर आप लोगों को पता चल चुका है तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करें और वीडियो को क्या है, शेयर भी कर दिया करें। और हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मेरा मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मेरा क्या होता है, मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है और मैं वीडियो फिर जो है मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी तबीयत सी ख़राब हो जाती है अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। तो आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा कंटेंट लाता हूँ और लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।